वेलकम टू मीमांसा एकेडमी। ये लेक्चर है हिस्ट्री का और हमने कल पढ़ चुका था सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक जीवन। और आज हम पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता का धार्मिक जीवन। ये जो धार्मिक जीवन है ये क्वेश्चन आते हैं मेंस में एक्चुअली कि सिंधु घाटी सभ्यता का धर्म कैसा था, समाज कैसा था, आर्थिक जीवन कैसा था, संस्कृति थी क्या थी, कला क्या थी। ठीक है, तो वहाँ पे काम आएगा। और जो पीटी बेस होता है, जो वनडे एग्जाम होती है, उसमें ये पूछ लेगा आपसे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का धर्म था वो पारलौकिक था, लौकिक था, दोनों था या नहीं था। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन वहाँ बनते हैं। ठीक है, इसलिए ये लेक्चर ध्यान सुनना, ये प्री और मेंस दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसका पहला पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी। लौकिक सभ्यता, ठीक है, तो ध्यान रखना दो वर्ड होते हैं, एक होता है लौकिक, ठीक है, और एक होता है पारलौकिक। इन दोनों में अंतर क्या है? लौकिक कहने का मतलब ये होता है कि ये जो बात हो रही है यहाँ पर, यानी कि लौकिक यानी कि जो जगत है, जगत कौन सा? जहाँ हम रहते हैं, इस जगत की जो बात होती है उसे कहते हैं लौकिक। यानी कि इस लोक की जब बात करते हैं तो उस वर्ड को बोलते हैं लौकिक। और यहाँ पे जो सभ्यता पली थी उसे कहा गया था लौकिक सभ्यता। यानी कि यहाँ का धर्म कैसा था? यहाँ का धर्म वो था जो प्राकृतिक था। प्राकृतिक कहने का मतलब ये है कि हमारे आसपास जो आवरण है, ठीक है, प्रकृति का, सूर्य का, नदी का, जल का, ठीक है, इसकी ही पूजा की जाती है। ऐसी सभ्यता को लौकिक सभ्यता कहते हैं। और दूसरा वर्ड है पारलौकिक। पारलौकिक में हम जो पूजा करते हैं वो इस लोक के अलावा जो दूसरा लोक है, परलोक, यानी कि इसके बाद जो दूसरा लोक है उसमें जो ईश्वर होंगे ऐसी कल्पना की जाती है और उसकी पूजा की जाती है। जैसे कि वर्तमान में आप देख लीजिए, जैसे हम कहते हैं कि ऊपर से ईश्वर सब कुछ देख रहा है। वो इसलिए कहते हैं कि हम कहीं ना कहीं इस लोक के अलावा दूसरे लोक की भी परिकल्पना कर चुके हैं कि वहाँ पे ईश्वर रहते होंगे और वो सब देख रहे हैं और हमारे मरने के बाद हमें उसकी सज़ा, उसका पाप भुगतना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जो सिंधु घाटी सभ्यता का धार्मिक जीवन था ये लौकिक जीवन था। यहाँ पे जो पूजा की गई है वो एक्चुअली प्राकृतिक पूजा की गई है, जिससे उनके जीवन में बदलाव आ चुका था। जैसे कि उन्हें जल पिया तो जल देवता हो गया, जैसे उनको सूर्य से एनर्जी मिली, धूप मिली तो सूर्य देवता हो गए। ठीक है, प्रकृति ने उनको फल फूल दिया तो प्रकृति पूजा हो गई, इस टाइप से। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना जो सिंधु घाटी सभ्यता है यहाँ पे जो है धार्मिक तत्व उपस्थित थे, लेकिन उसका वर्चस्व नहीं था। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो धर्म था वो लौकिक धर्म था। यहाँ पे जो प्राकृतिक पूजा की गई है परंतु उसका वर्चस्व नहीं था। वर्चस्व क्यों नहीं था? इसके संकेत कहाँ से मिलते हैं? तो इसके संकेत मिलते हैं वहाँ से, क्योंकि यहाँ पर कोई भी मंदिर नहीं मिला है हमें। अगर मंदिर मिलता तो सिंपल सी बात है, ये हम कह सकते थे कि यहाँ का जो धर्म है उसका बहुत ज़्यादा वर्चस्व है। जैसे कि वर्तमान में आप देख लीजिए, वर्तमान में हर जगह मंदिर बन रहे हैं। मंदिर बनने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो पारलौकिक और लौकिक दोनों सभ्यता को मान्यता दी गई है। पहली चीज़, जो मंदिर बन रहे हैं और मंदिर बनने के बाद उसका हो रहा है वैभव, ठीक है, फिर उसमें पूजा पाठ होती है। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे धर्म में, यानी इसका मतलब ये है कि वर्तमान में जो धर्म है उसका वर्चस्व स्थापित हो चुका है, क्योंकि मंदिर बन चुके हैं, मंदिर में वैभव हो चुकी है। ठीक है, यानी ऐसा माना गया है कि जो इस लोक के अलावा दूसरा जो लोक है वहाँ के ईश्वर हमें देख रहे हैं और हमें देख रहे हैं, यानी कि हम उनके लिए मंदिर बनाएंगे। मंदिर के बाद उसका होगा वर्चस्व, यानी कि यहाँ पे धर्म का वर्तमान में वर्चस्व स्थापित हो चुका है। लेकिन जो सिंधु घाटी सभ्यता है यहाँ का धर्म लौकिक था और धर्म के जो लक्षण हमें दिखते हैं परंतु धर्म का उतना वर्चस्व नहीं था। इस सभ्यता से मंदिर के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। और दूसरा पॉइंट है मातृ देवी की पूजा। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, कौन सा? मातृ देवी की पूजा। सबसे ज़्यादा पूजा की जाती थी किसकी? वो की जाती थी मातृ देवी की। जो मार्शल हुआ है, मार्शल ने जो मातृ देवी है उसको कहा था पृथ्वी की देवी। क्या कहा था?
पृथ्वी की देवी। कभी आपको प्रश्न आ जाए कि मार्शल ने मातृ देवी को क्या कहा है, तो वो कहा है पृथ्वी की देवी कहा है, ध्यान रखना, ठीक है। अब हम बात करें तीसरे पॉइंट की, तो वो है जल पूजा। यहाँ से हमें जल पूजा के साक्ष्य मिलते हैं। वो इसलिए मिलते हैं क्योंकि आप देखना यहाँ पर मिला है मोहनजोड़ो में एक वृहद स्नानागार मिला है, और जो इतिहासकार है उन्होंने ये कल्पना की है कि जो स्नानागार है ये सार्वजनिक स्नानागार है। तो यहाँ पे जो नगर के लोग आते थे, स्नान करते रहे होंगे, और जो स्नानागार है उसके बाजू में था टीला। तो ऐसा माना गया है कि जो टीला है वहाँ पे पुरोहित बैठकर ज्ञान देता रहा होगा। हुआ क्लियर? ठीक है। तो यहाँ पर जो है इससे पता लगता है कि इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जल की पूजा की जाती थी। और मैं पहले बोल चुका हूँ कि इनके जीवन में जो प्रकृति ने इनको दिया है उसकी यहाँ पर पूजा की जाती है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर ले कि भगवान की उत्पत्ति या ईश्वर की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो ध्यान रखना भगवान या ईश्वर की जो उत्पत्ति हुई है उसके पीछे रीज़न है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है। एक्चुअली हुआ क्या होगा, ऐसा माना गया है इतिहासकारों का कि मान लो एक व्यक्ति जैसे कि मैं या आप जंगल गए, जंगल जाने पर वहाँ आपको दिख गया शेर। ठीक है। शेर आपकी ओर बढ़ रहा था वो खाने के लिए, लेकिन उतने में पानी गिर गया, वर्षा हो गई। वर्षा हो गई तो शेर जो वहाँ से भाग गया। ठीक है। अब वर्षा जो हुई थी तो वर्षा ने आपको बचा दी, तो वर्षा के लिए आप क्या हो गए, कृतज्ञ हो गए। तो आपने उसे वरुण देव मान लिया, यानी कि आपने फिर उसके बाद जल पूजा करना शुरू कर दी। पहला पॉइंट। ठीक है। जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, लेकिन आप जैसे ही घर के बाहर निकले और सूरज जो है ये उग गया था, सूरज उगते से ही आपको उसने गर्मी दिया। गर्मी मिलने से आपके शरीर को सुकून पहुंचा, और सुकून ने ही जो सूर्य देवता है उसकी पूजा करना शुरू कर दिया। हुआ क्लियर? जो आप जंगल गए थे, जंगल में पौधा था, ठीक है, उस पौधे ने आपको दिया फल, फल से आपकी क्या है, पेट पूजा हो गई, यानी कि आपने उसको खाया और खाने के बाद जो है आपका पेट भर गया, आपको सुकून प्राप्त हुआ। इस प्रकार से क्या की गई, मातृ देवी की पूजा की गई, जिसे क्या कहा है मार्शल ने कहा है पृथ्वी देवी कहा है। हुआ क्लियर? यानी कि यहाँ पर ईश्वर की उत्पत्ति इस प्रकार से हुई है। ठीक है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है अग्नि पूजा प्रचलित थी। तो ध्यान रखना जो सिंधु घाटी सभ्यता है यहाँ पे एक है कालीबंगा, कालीबंगा, और दूसरा क्या है वो है लोथल। कालीबंगा और लोथल से मिला है अग्नि वेदिका के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा और लोथल से अग्नि वेदिका के साक्ष्य मिलते हैं, यानी कि यहाँ पे जो है अग्नि पूजा की जाती रही होगी। हुआ क्लियर? आपसे कूट में आएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस किस की पूजा होती थी, लौकिक सभ्यता, मातृ देवी, जल पूजा, अग्नि पूजा। ठीक है। और एक आध ऑप्शन दे देगा वो कोई दूसरा। ठीक है। तो इस प्रकार से जो कूट में आपको ये सभी आपको याद होना चाहिए कि जल पूजा होती थी, अग्नि पूजा होती थी, मातृ देवी पूजा भी होती थी। नेक्स्ट पॉइंट है पशुपति शिव की पूजा। तो ध्यान रखना जो मोहन जोड़ो है वहाँ से हमें पशुपति शिव की पूजा के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार जो है जो हड़प्पा सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता है, वहाँ पे लिंग पूजा, पशु पूजा, नाग पूजा, पीपल पूजा, नीम और बबूल की पूजा की जाती थी। यानी कि यहाँ पे जो है टोटल ही प्राकृतिक पूजा की जाती थी, यानी प्रकृति ने उनको जो दिया, उनके शरीर को, उनकी भूख, उनके मन मस्तिष्क को जो सुख प्राप्त हुआ, उन्होंने उस चीज़ को ही ईश्वर मान लिया और उसकी पूजा करना शुरू कर दिया। इसलिए कहा गया है कि ये सभ्यता कैसी है, ये लौकिक सभ्यता है। हुआ क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ से भक्ति के साक्ष्य और पुनर्जन्म के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है। तो आपने देखा होगा, मैं पढ़ाया था आपको कि यहाँ से जो मोहनजोड़ो है उसको बोलते हैं मृतों का टीला, क्योंकि यहाँ से बहुत संख्या में कब्रें मिली है। और कब्रें में भी आप देखना कि यहाँ कब्रों में उसके जो शव है, जिस व्यक्ति का शव है, उस व्यक्ति के लिए बहुत सी महत्वपूर्ण चीज़ें रखी जाती थी, जैसे कि बर्तन रख दिए, जैसे उस व्यक्ति को कोई कुत्ता रहा होगा। ठीक है।
तो कुत्ते और मनुष्य के साथ में कब्रें मिली है, उस कुत्ते को मार के वहाँ डाल दिया होगा कि ताकि ये जो बंदा जाएगा जब मरेगा तो ये दूसरे लोक में जाएगा, तो इसके साथ कुत्ता यहाँ पर रहता था, कुत्ता वहाँ भी रहेगा, ठीक है। या फिर जो पुनर्जन्म होगा उसका तो वहाँ पर ये इसके साथ रहेगा। इस प्रकार से ये अवधारणा रही होगी, इसलिए जो है यहाँ पे हमें किसके मिलते हैं, पुनर्जन्म के साक्ष्य मिलते हैं, क्योंकि हमें कब्रों से वो सभी वस्तुएं मिली है जो एक मनुष्य के लिए आवश्यक होती है जीवन जीने के लिए, ठीक है। यानी उनकी मान्यता रही होगी कि व्यक्ति जो मरा है इसका जो जन्म होगा तो ये वस्तु उसके साथ भी पैदा होगी और उसके जो अगला जन्म होगा उसमें इसके साथ रहेगी, ताकि इसको वहाँ पे दिक्कत ना हो। तो इससे संभावित ये माना गया है इतिहासकारों कि वहाँ पे पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट रहा होगा, ठीक है। ध्यान रखना कि इस सभ्यता में प्रेतवाद का भी भाव हमें दिखाई देता है। प्रेतवाद वह धार्मिक अवधारणा है जिसमें प्रेतों की पूजा बुरी आत्मा के भय से की जाती है, जिसमें प्रेतों की पूजा बुरी आत्मा के भय से की जाती है। इस सभ्यता में हमें भक्ति और पुनर्जन्म की साक्ष्य में प्राप्त होते हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के धर्म की जो विशेषताएं हैं वर्तमान के धर्म में भी दिखाई देती है। इस रूप में वर्तमान कालीन धर्म हड़प्पा कालीन धर्म से प्रेरित हमें दिखाई देता है। हुआ क्लियर? जैसे कि आप देखना कि अभी भी हम पूजा करते हैं सूर्य की, तुलसी की पूजा करते हैं, ठीक है। हम जाते हैं मंदिर, बस मंदिर को हटा दिया जाए तो जो पूजा हड़प्पा काल के नागरिक करते थे वही पूजा हम आज भी कर रहे हैं। अब हम देख लेते हैं हड़प्पा कालीन धार्मिक जीवन के कुछ PYQ। जो पहला क्वेश्चन है वो है मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। तो ध्यान रखना, मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है, यानी जो आर्य काल है वहाँ से मानते हम कि यहाँ से मूर्ति पूजा स्टार्ट हुई होगी। सैंधव सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। इसके अनेक सैंधव पुरास्थलों से प्राप्त मात्र देवी की जो मूर्ति है और मोहरों से प्राप्त होता है। यानी जो सिंधु सभ्यता है यहाँ पे मूर्ति पूजा होती रही होगी और इसके जो साक्ष्य क्या मिलते हैं हमें, इसके साक्ष्य मिलते हैं मोहरे और मात्र देवी की मूर्ति, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पूछा है कि उसने आरंभ कब से हुआ है, तो ये पूर्व आर्य से इसे माना जाता है कि यहाँ से मूर्ति पूजा का आरंभ हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। तो ध्यान रखना, सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, ठीक है। इसका जो प्रमाण है वो कहाँ से मिला है, तो वो मिला है मोहन जोड़ों से प्राप्त एक मोहर में है जिस पर एक योगी की आकृति बनी हुई है। ऐसा माना गया है कि यहाँ पर पशुपति शिव की पूजा होती थी। कहाँ से, सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक है। और इसके साक्ष्य क्या मिले हमें, इसके साक्ष्य मिले हैं मोहन जोड़ों से प्राप्त एक योगी की आकृति। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था वर्चस्व नहीं था। तो मैंने आपको जब लेक्चर स्टार्ट किया था मैंने बताया था कि ये एक लौकिक सभ्यता थी, तो ये सही हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है IAS 2011 में, ठीक है, और MPPSC मध्य प्रदेश PSC 2012 में आ चुका है, ठीक है। इसका जो पहला कुट होगा वो सही होगा। वह क्लियर? दूसरा क्या है, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। हमने कल ही पढ़ा था कि जो मेहरगढ़ है वहाँ से हमें कपास की खेती के साक्ष्य मिले हैं, यानी यहाँ पर कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, तो ये भी सही है, ठीक है। तो जब दोनों सही है तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, ठीक है। जो लाइन मैं पहले बोला था वही सेम की सेम लाइन यहाँ पे आ चुकी है और ये क्वेश्चन IAS और मध्य प्रदेश प्री में दोनों में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है। तो ध्यान रखना, सिंधु काल में सर्वाधिक मोहरें मिली है किसकी, सेल खड़ी की। और जो अधिकांश मोहरें हैं या तो गोल मिली है या चौकोर मिली है या फिर वो वर्गाकार मिली है।
किंतु कुछ विशेष मोहरें हैं जो घनाकार मिली है, गोलाकार मिली है, बेलनाकार मिली है। परंतु सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त मोहरों में एक वृक्ष का चित्र मिला है, और वो कौन सा है? वो है पीपल का वृक्ष। और ध्यान रखना कि मैंने बताया था मैंने कि यहाँ पर जो पूजा है वो किसकी? पीपल की भी होती थी, नीम की भी, बबूल की भी, ठीक है। और जिसकी पूजा होती थी उसी की यहाँ पे हमें मोहरें मिली है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। और ये क्वेश्चन जो है मध्य प्रदेश प्री में 2021 में, यानी जस्ट अभी 3 साल पहले आ चुका है। तो यहाँ पे जो है आपका जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो धार्मिक जीवन है समाप्त होता है। इसकी पीडीएफ जो है आपको मीमांसा एकेडमी का जो एप्लीकेशन है वहाँ प्राप्त हो जाएगी, तो प्लीज़ उसे डाउनलोड कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, और वो क्या होगा? वो होगा सिंधु घाटी सभ्यता का राजनीति। फिर हम पढ़ लेंगे लास्ट में कला और संस्कृति। ओके, थैंक्स, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक।